स्वीडन में हुआ गेट आउट मुस्लिम शुरू। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने जो वीडियो देखा ये वीडियो स्वीडन का है, जहां साफ साफ देख सकते हैं कि औरत कुरान को जला रही है। सभी मजहबों का मानने वाला मुल्क भी मुसलमान की कट्टरता से तंग आ गया है। स्वीडन की डिप्टी पीएम ने दिए मुस्लिम को देश छोड़ने के निर्देश। जिसे देख इस्लामिक मुल्कों में मचा हड़कंप। क्या स्वीडन बनेगा इस्लाम मुक्त मुल्क? आखिर क्या है स्वीडन में गेट आउट मुस्लिम मामला? दरअसल दोस्तों, स्वीडन में गेट आउट मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। आज स्वीडन मुस्लिमों को अपने देश से बाहर निकालने की बात कर रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि स्वीडन भी अब इन कट्टर मुस्लिमों से तंग आ चुका है और इनकी कट्टरपंथी नीतियों से बाज आ चुका है। स्वीडन, जो कभी मुस्लिमों को अपने देश में शरण दिया करता था, जो कंट्री अक्सर सभी रिलीजन, सभी पंथ और सभी समुदाय को एक समान मानती आई है, जो मुल्क खुद को सेकुलर कहता है, आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे मुसलमानों को देश से बाहर निकालना पड़ रहा है? इवन स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने तो ये तक ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी मुस्लिम स्वीडन में शरिया कानून और कोई भी कट्टर इस्लामी सोच को अंजाम देता है तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा भी स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मुस्लिमों के अगेंस्ट बहुत कुछ कहा है, जिसे हम आगे के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर स्वीडन में कट्टर मुस्लिमों का आतंक किस हद तक बढ़ चुका है। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल दोस्तों, इस्लाम के कट्टर सोच से तंग आकर स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक बड़ा मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस्लामी सोच वाले मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए बोला है। बता दें कि एबा बुश ने यह ऐलान किया है कि स्वीडन में रहने वाले मुस्लिमों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अपनाना होगा। जो मुसलमान इसमें शामिल नहीं हो सकते, इससे जुड़ नहीं सकते, वो देश छोड़कर चले जाएं। ऑनर किलिंग्स, सिर तन से जुदा, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया लॉ के लिए स्वीडन में कोई जगह नहीं है। इस तरह एबा बुश ने साफ जाहिर कर दिया है कि इस्लामी सोच के लिए उसके देश में कोई भी जगह नहीं है। यानी स्वीडन इस्लाम की कट्टरपंथी सोच से तंग आ चुका है और वो समझ चुका है कि जब तक देश में कट्टर इस्लामी सोच वाले लोग मौजूद हैं तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इस्लामी सोच रखने वाले किसी भी दूसरे मजहब के लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। वो ये जहां भी जाते हैं वहीं अपना फैलाव करने की कोशिश करते हैं। एबा बुश के इस बयान को जाने माने ब्रिटिश जर्नलिस्ट डेविड एथर्न ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने जाहिर कर दिया है कि स्वीडन में शरिया लॉ और उसके अपनाने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इवन जो कट्टरपंथी मुस्लिम स्वीडिश वैल्यूज और उसके मूल्यों को सम्मान नहीं देते, उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि डेविड एथर्टन के अलावा यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट एंजिलिकन मेनस्ट्रीम ने भी एबा बुश के इस बयान को पब्लिश किया है, जिसे आप भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि स्वीडिश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश की मुस्लिमों के खिलाफ ये कोई पहली वार्निंग नहीं है। इनफैक्ट इसके पहले भी उन्होंने मुस्लिमों को कई बार चेतावनी दी है, लेकिन बावजूद इसके ये कट्टरपंथी कहां सुधरने वाले हैं। बता दें कि 29 मई को स्वीडिश चैनल SVT पर एक मीटिंग के दौरान एबा बुश ने साफ साफ कहा था कि मुस्लिमों को स्वीडिश वैल्यूज को अपनाने की जरूरत है, जिसे आप इस आर्टिकल में भी स्पष्ट देख सकते हैं। इस्लाम नीड टू अडॉप्ट अ स्वीडिश वैल्यूज, यानी इस्लाम को स्वीडिश सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की जरूरत है। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद जो स्वीडन में दंगे हुए और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, ये स्वीडन के कल्चर का हिस्सा नहीं है और ऐसा करने वालों का स्वीडन खुलकर विरोध करता है। लेकिन आपको बता दें कि एबा बुश के इस बयान के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश बौखला गए थे और इस बयान की कई मायनों में आलोचनाएं भी करने लगे थे। दरअसल एफॉन ब्लेटेड नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक एबा बुश का मानना है कि आज स्वीडन में जो हालात बन रहे हैं वो 20 साल पहले उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज स्वीडन के हालातों पर पुलिस और प्रशासन से ज्यादा नेता लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लोगों के साथ हैं, लेकिन जब ये लोग स्वीडन के कल्चर, यहाँ की सभ्यता और
और यहाँ के मूल्यों का शरण करते हैं तो इससे यहाँ के लोग खुद उत्पीड़ित और अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। इसलिए स्वीडन अदर कंट्री के आने वाले लोगों से अपेक्षा करता है कि वो यहाँ के कल्चर सभ्यता का पालन करें। दरअसल फिलहाल स्वीडन के हालात इस्लामिक क्रांति के चलते बदहाल हैं और वहाँ की सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों से बेहद नाराज है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो भी उनकी संस्कृति का हनन करेगा उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस्लामी समस्या आज पूरे यूरोप की एक चिंताजनक स्थिति है। आज पूरे यूरोप के सभी देश इस्लाम का विरोध कर रहे हैं एंड इस लिस्ट में स्वीडन का नाम भी अब जुड़ चुका है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले व आमतौर पर शांत माने जाने वाले देश स्वीडन में इस इस्लामी अशांति के एक गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। केवल एक यूरोपीय देश की ही बात नहीं है बल्कि वहां कई देशों में मुस्लिम कट्टरपंथ और उन्माद की घटनाएं सचेत करती हैं। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं यूरोप में बीते 1 दशक में स्वीडन में इस्लामी कट्टरता कैसे फैली और आज के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों साबित हो रही है। दरअसल कहानी शुरू होती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पीड़ित बनकर शरण मांगने आए लोगों और यूरोपीय देशों की दयालुता से। मिडिल एशिया और अफ्रीका के अशांत इलाकों से बड़ी संख्या में मुस्लिम आकर स्वीडन समेत अन्य यूरोपीय देशों में बसने लगे थे। गवर्नमेंट ने इनके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराईं और धीरे धीरे सभी शरणार्थी मुस्लिम वहां आम नागरिक हो गए। शांत लोकतंत्र स्वीडन ऐसे शरणार्थियों के लिए बेहद सुरक्षित स्थान रहा है। साल 2016 में बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि इन्हीं शरणार्थियों की नई पीढ़ी स्वीडन को आंख अब दिखा रही है और उन्माद फैला रही है। यह उन्माद पीढ़ी केवल स्वीडन तक ही सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में भी ये आतंक फैलाने लगी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 6 साल पहले तक अकेले स्वीडन में 300 से ज्यादा जिहादी सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के लिए आतंक फैलाने में लग गए थे। आंकड़े बताते हैं कि कैपिटा गणना के हिसाब से यूरोप में सबसे अधिक जिहादी भेजने वाले देशों में स्वीडन भी अब शामिल है। ये एक बेहद ही खतरनाक संकेत है। अब शायद यही कट्टरपंथ और उन्माद स्वीडन की आंतरिक सुरक्षा पर भी भारी पड़ रहा है, जिसे एबा बुश ने फिलहाल जाहिर किया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में शरिया कानून थोपा जाता है। यह समुदाय कथित तौर पर लोगों खासकर महिलाओं के पहनावे और तौर तरीकों पर नियंत्रण करने के लिए दबाव बनाता है। इसके अलावा यह कट्टर समुदाय शरिया कानून के तहत ही सभी देशों को चलाना चाहता है और महिलाओं की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करना चाहता है। एंड यही रीजन है कि आज यूरोप समेत पूरी दुनिया के तमाम देश इस्लामी सोच का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने देश का सबसे बड़ा खतरा भी मान रहे हैं। दोस्तों बीते कुछ समय से स्वीडन में क्राइम इतने तेजी से बढ़ रहे हैं जिसे लेकर वहां की पुलिस भी हैरान है और इन क्राइम की वजह से कट्टर मुस्लिम लोग जो स्वीडन में जिहाद फैला रहे हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में बेबसी के चलते एक 15 साल की स्वीडिश लड़की को एक माइग्रेंट का मर्डर तक करना पड़ा था। बताया जाता है कि उस माइग्रेंट ने 15 साल की लड़की का रेप किया था, जिसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया। हालांकि उसको पुलिस से भी हेल्प की गुहार लगाई गई थी, लेकिन जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो बेबसी में उस लड़की ने उसका मर्डर कर दिया। दरअसल एक्स मुस्लिम हैरिश सुल्तान ने अपने चैनल पर इस बात का खुलासा विस्तार से किया और स्वीडन के बदतर हालातों को भी एक्सप्लेन किया है, जिसे आप सुन भी सकते हैं। स्वीडन में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स गए आपके मोमिनीन्स। तो वहां पे क्या हुआ जी, अब ये एक खबर आई है कि एक 15 साल की लड़की जिसका एक माइग्रेंट ने जिनसी ज्यादती की उसके साथ, तो उसने फिर प्लान बना के अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाइयों के साथ मिल के उसने उस माइग्रेंट का खून कर दिया। और ये पूरी डिटेल यहाँ पे है। वो 26 साल का मिडिल ईस्टर्न था, यानी सीरिया से गया होगा और उसने जाके एक लड़की का रेप किया। तो उस लड़की ने फिर उसका प्लान बनाया, अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलके उसको वहां पे एक जगह पे बुलाया और वहां पे उसको फांसी की सजा दे दी, एक्सिक्यूशन स्टाइल। तो अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऑब्वियसली कानून को उन्होंने हाथ में लिया, लेकिन ऐसा होता है जब आपकी पुलिस आपके साथ नहीं देती। दोस्तों इस्लाम की कट्टर सोच और उसके मंसूबे आज दुनिया भर के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। एशिया में इसका क्या हाल है वो तो सब जानते हैं, लेकिन अब यूरोप के शांत देशों में भी इसकी शिकायतें तेजी से आ रही हैं, क्योंकि ये लोग जहां भी जाते हैं वहां अपनी जिहादियत का परिचय सबसे पहले देते हैं और इनके इसी जिहाद के चलते आज स्वीडन जैसे देश भी इनके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि स्वीडन ने तो अब साफ जाहिर कर दिया है कि अगर ये कट्टर सोच वाले लोग शांति से नहीं रहेंगे तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। वैसे स्वीडन के इस फैसले के बारे में आपका क्या मानना है? क्या स्वीडन की तरह भारत को भी ऐसा फैसला लेना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन
पे सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।